एक गाना सुना है, हम तो तंबू में बम्बू लगाए बैठे, और जिस दिन बारात आती है उस दिन से लेके जब तक टेंट चला नहीं जाता है तब तक वहीं नाचते रहते हो टेंट के आसपास। पिछली कक्षा में हम लोगों ने ई साउंड वर्ड्स पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने ईडी ग्रुप के वर्ड्स पढ़े थे। इन सभी में ई का जो उच्चारण है वो क्या आता है? ए। देखिए ए की यहाँ साउंड आती है कि नहीं आती है? ये सारे वर्ड्स आप लोग पढ़ चुके हैं और इनके उच्चारण और अर्थ भी मैंने लिखवा दिए हैं। आज हम लोग कुछ नए वर्ड और सीखेंगे और वो वर्ड होंगे हमारे, ये जितने भी वर्ड अभी तक हम लोगों ने पढ़े थे ये सभी हमारे 3 लेटर वर्ड्स थे। आज हम लोग पढ़ेंगे EW फैमिली वर्ड्स, यानी कि ऐसे वर्ड्स पढ़ेंगे जिनमें EW आएगा। फिर हम देखेंगे कि ऐसे वर्ड्स को हम कैसे पढ़ेंगे, उसका उच्चारण कैसे करेंगे और उनका अर्थ भी सीखेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा D और आगे लगा दिया हमने EW, तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे? अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे, जैसे हमने पढ़ा था PET, तो यहाँ पर P का उच्चारण पा और इसका था ए और T का टा, पेट, ऐसे आ रहा था। यहाँ पर D का साउंड होता है ड और E का साउंड ए और W का साउंड वा। तो अगर इस हिसाब से हम देखेंगे तो हमें इसे पढ़ना पड़ेगा डेव, लेकिन इसको डेव नहीं पढ़ा जाएगा। इसको हम लोग बच्चों पढ़ेंगे ड्यू। क्या पढ़ेंगे? यानी कि जब EW आएगा तो E और W का जो साउंड है वो यू आएगा, ठीक है ना? जहां जहां भी EW आएगा वहां पर E और W का साउंड जो होगा वो क्या होगा? यू। तो देखिए D को हमने डा पढ़ा और इन दोनों को मिलाकर पढ़ा यू, तो दोनों को मिलाकर क्या हो गया? ड्यू। अब आगे आप लोग बताएंगे, जैसे हमने लिखा FEW, क्या पढ़ेंगे? फ्यू। ये फा हो गया, इसको यू पढ़ेंगे, ठीक है ना? जैसे हमने लिखा SEW, अब क्या पढ़ेंगे? स्यू। MEW, क्या पढ़ोगे? म्यू। NEW, न्यू। लिख देता हूं, इसको आप पढ़ेंगे फ्यू, इसको आप पढ़ेंगे स्यू, और इसको आपने पढ़ा म्यू, और इसको आपने पढ़ा न्यू। ध्यान रहेगा कि नहीं? अगर इनके मीनिंग भी समझने हैं तो ड्यू का मतलब होता है ओस। सुबह सुबह जब आप निकलेंगे तो घास के ऊपर छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती हैं, चमकती हुई दिखाई देती हैं, तो उन बूंदों को क्या कहते हो? ओस कहते हो कि शीत कहते हो? शीत कहते हो। लेकिन उसका शुद्ध नाम जो होता है वो ओस होता है। क्या होता है? ओस। और इसको हम इंग्लिश में ड्यू कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? ड्यू। फ्यू का मतलब क्या होता है? कुछ। फ्यू का मतलब, और स्यू का मतलब होता है सिलना। स्यू का मतलब क्या होता है? सिलना। जैसे कपड़े सिले जाते हैं तो वहां पर हम लिखेंगे स्यू। और म्यू क्या होता है? ये बच्चों इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, ये होता है बिल्ली की आवाज़ या बिल्ली की बोली। अगर कहा जाए बिल्ली कैसे बोलती है, बिल्ली की आवाज़ लिखो इंग्लिश में, तब आप लिखेंगे MEW, म्यू। म्यू का मतलब बिल्ली की बोली, आवाज़। NEW, न्यू क्या होता है? नई, नया, नए। ये तो आपको पता ही था। तो अभी आपने देखा जिन वर्ड्स में EW आएगा वहां पर E का उच्चारण ए नहीं होगा। E और W को मिलाकर के हम यू उच्चारण निकालेंगे। अगर DEW है तो ड्यू, FEW है तो फ्यू, स्यू, म्यू, न्यू। समझ में आ गया? इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बताता हूँ। अब हम लोग कुछ ऐसे वर्ड सीखेंगे जो कि 3 लेटर से ज़्यादा लेटर के बने होंगे, और वो भी हमारे होंगे EN फैमिली वर्ड्स। कौन से होंगे? जैसे हमने लिखा OPEN, तो PEN को तो आपने पढ़ा ही था, पेन, है ना? और ओ और यहाँ पर लग गया तो ये क्या हो गया? ओपन। ओपन का मतलब होता क्या है? ओपन का मतलब खुला हुआ या खोलना। जैसे हम कहें ओपन द डोर, यानी दरवाजा खोलो। ओपन द विंडो, खिड़की खोलो। जैसे बच्चों लिखा हो THEN, क्या पढ़ेंगे इसको? देन। देन का मतलब क्या होता है? तब। जैसे लिखा हो WHEN, क्या पढ़ेंगे इसको? व्हेन। क्या पढ़ेंगे?
व्हेन का मतलब कब, व्हेन का मतलब कब। WOMEN क्या पढ़ेंगे इसको? वुमेन, वुमेन। वुमेन का मतलब एक औरत नहीं है, औरतें। क्या पढ़ेंगे? अगर एक औरत होती तो यहां पर ए होता, क्या होता? अगर लिखा हो वुमेन तब कहोगे औरत, और वुमेन तो इसका मतलब एक से ज्यादा हो गई है। CHILDREN क्या पढ़ोगे? चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन का मतलब बच्चे। बहुत बढ़िया, ये तो आप लोगों को पता था। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि EN पर समाप्त होते हैं और ये 3 लेटर से ज्यादा के वर्ड्स हैं, लिख लो। आइए कुछ वर्ड्स और सीखते हैं जो कि 3 लेटर से ज्यादा के लेटर के होंगे, जैसे SEND। क्या पढ़ेंगे इसको? सेंड। लंबा साउंड नहीं निकालेंगे। सेंड का मतलब भेजना, सेंड का मतलब BEND। कैसे पढ़ेंगे? बेंड। बेंड का मतलब मुड़ा, मुड़ा हुआ। बेंड का मतलब SENT। कैसे पढ़ेंगे? सेंट। इसका मतलब होता है भेजा, ये इसी का पास्ट टेंस है। TENT इसको कैसे पढ़ोगे? टेंट मीन्स क्या होता है? बारात में लगता है टेंट, लेकिन टेंट का हिंदी नहीं मालूम है। बारात में लगता है तंबू। क्या लगता है? एक गाना सुना है, हम तो तंबू में बम्बू लगाए बैठे, नहीं सुना है? तो तंबू में बम्बू, बम्बू क्या होता है? बम्बू का मतलब बांस। अमिताभ बच्चन का एक गाना है, हम तो तंबू में बम्बू लगाए बैठे। तंबू में बम्बू लगा होता है, तो टेंट का मतलब होता है तंबू। जब गांव में बारात आती है तब आप लोग जो है टेंट के नीचे भागते हो, और जिस दिन बारात आती है उस दिन से लेके जब तक टेंट चला नहीं जाता है तब तक वहीं नाचते रहते हो टेंट के आसपास, है ना? स्कूल भी नहीं आते हो, कहते हो जब तक तंबू चला नहीं जाएगा तब तक मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। WENT वेंट का मतलब, वेंट मीन्स गया। अब कुछ ऐसे वर्ड होंगे जिसमें EST आएगा, जैसे BEST। इसको कैसे पढ़ोगे? बेस्ट। उच्चारण करना बच्चे सीख रहे हैं, अपने आप पढ़ने लगे। बेस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे अच्छा या सर्वश्रेष्ठ। सुंदर जो होता है उसकी इंग्लिश होती है ब्यूटीफुल। गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट का मतलब सबसे अच्छा या सर्वश्रेष्ठ। REST कैसे पढ़ोगे? सही से बताइए। रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या होता है? जब थक जाते हैं तो हमें रेस्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रेस्ट। रेस्ट का मतलब आराम। NEST को कैसे पढ़ोगे? नेस्ट। नेस्ट का मतलब घोंसला। वेरी गुड। टेस्ट में TEST इसको कैसे पढ़ोगे? टेस्ट। टेस्ट का मतलब टेस्ट होता है आपका, यानी कि परीक्षा। जब टेस्ट होता है तो इसका मतलब आपकी परीक्षा ली जाती है। तो ये कुछ वर्ड्स जो अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं, पहले हमने 3 लेटर वाले पढ़े थे, इसके बाद 4 और 5 और उससे बड़े पढ़े हैं। आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है और अगली कक्षा में हम बहुत अच्छे अच्छे ई वाले और भी वर्ड्स लेकर के आएंगे। ओके।